जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। ये शब्द थे गांधारी के। महाभारत की वह स्त्री जिसने जीवन भर केवल त्याग और पीड़ा को अपनाया। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, तब यह जानकर कि उनके पति जन्म से अंधे हैं, उन्होंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उनका यह निर्णय प्रेम नहीं बल्कि समान पीड़ा का संकल्प था। समय बीतता गया और गांधारी 100 पुत्रों की माता बनी। उन्होंने अपने पुत्रों को बार बार धर्म का मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन का अहंकार और द्वेष किसी ने नहीं रोका। गांधारी जानती थीं कि अधर्म का अंत विनाश ही होता है, फिर भी एक मां अपने पुत्रों को युद्ध से नहीं बचा सकी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। रणभूमि में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे, तो वर्षों से दबा हुआ दूहक क्रोध में बदल गया। उस क्षण वे केवल एक रानी नहीं बल्कि 100 पुत्रों को खो चुकी एक टूटी हुई मां थी। गांधारी श्री कृष्ण के सामने आईं और भारी पीड़ा में बोली, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रोका जा सकता था, फिर भी तुमने इसे होने दिया। अपने उसी असहनीय दुहक में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उस श्राप को शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह श्राप क्रोध से नहीं बल्कि एक मां के टूटे हुए हृदय से निकला है। वर्षों बाद वही श्राप सत्य हुआ। यादव वंश आपसी कलह में नष्ट हो गया और तभी लोगों ने समझा यह केवल श्राप नहीं था बल्कि अधर्म का परिणाम था। गांधारी की कथा हमें यह सिखाती है कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, अंत में सबसे अधिक पीड़ा माओं को ही सहनी पड़ती है।